दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आइब्रूफेन टैबलेट के बारे में। दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि जो आइब्रूफेन टैबलेट होती है वो इनाल जैसी एक टैबलेट होती है, कहना चाहिए कि पेन किलर होती है। जनरली ये सबको पता है दोस्तों कि ये पेन किलर टैबलेट होती है। बट दोस्तों इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि इसके यूजेस जानने से पहले इसके हमें साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टैबलेट का जो साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मीन्स कि किस पेशेंट को देना चाहिए और किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए, ये भी जानना हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि हम बिना जाने टैबलेट लेते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हमको नहीं पता होता। तो चलिए दोस्तों आज ऑल ओवर डिटेल में जानते हैं कि जो आइब्रूफेन टैबलेट होती है उसका क्या यूजेस होना चाहिए और क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आइब्रूफेन इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस फीवर एंड टू ट्रीट पेन। मीन्स कि जो आइब्रूफेन टैबलेट होती है मेनली वो फीवर को रिड्यूस करने और पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। और इन्फ्लामेशन कॉज्ड बाय सेवरल कंडीशन, किसी भी कंडीशन के वजह से बॉडी में स्वेलिंग आ गई हो, सूजन आ गई हो, उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। इंक्लूडिंग अर्थराइटिस, menstrual cramps and headache, muscle pain and back pain and tooth pain। दोस्तों यदि चाहे वो अर्थराइटिस का पेन हो, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे जो क्रैम्प्स होता है बॉडी में, वो पेन को भी ठीक करने में यूज़ किया जाता है। एंड हेडेक हो रहा हो, मसल्स पेन हो रहा हो, या किसी बैक पेन हो या टीथ पेन हो, इन सभी पेन में इसका यूजेस किया जाता है दोस्तों। बट इन कंडीशनों, किस कंडीशन में, जब किसी की पीरियड्स चल रही हो, टाइमिंग चल रही हो, उस कंडीशन पे इमीडिएटली जो है तो टैबलेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों। बिना फिजिशियन के इन कंडीशन में टैबलेट यूज़ नहीं करना चाहिए। देन दोस्तों हम इसके बाद बात करेंगे कि अब इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, कि मीन्स कि ये टैबलेट ऐसा क्या हमारे बॉडी में फंक्शन करती है जिससे हमें पेन का महसूस नहीं होता। तो चलिए देखते हैं। आइब्रूफेन वर्क बाय ब्लॉकिंग सर्टेन सब्सटेंस इन द बॉडी दैट कॉज पेन एंड इन्फ्लामेशन एंड फीवर। गाइस ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी में जो हमको फील कराते हैं कि हमारे बॉडी में स्वेलिंग आए, या तो फिर कोई भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, या हमको फीवर आ रही है, तो उसके रीजन को ये ब्लॉक कर देती हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन सिक्रेट होता है तो हमें फील होता है कि ये चीज़ें हमको होती है, तो वो हार्मोन्स ब्लॉक हो जाते हैं तो हमें फील नहीं होता। कुछ ऐसे गेट होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ब्रेन में होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में पेन होता है, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से कुछ सब्सटेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे जो है तो हमारे बॉडी में पेन का पता नहीं चलता। देन इसके बाद डोजेस की बात करें दोस्तों। डोज मेनली अवेलेबल देखा जाए तो 100 mg, 200 mg, 400 mg एंड 600 mg एंड 800 mg के जो टैबलेट है जो ये अवेलेबल होते हैं मार्केट में। बट दोस्तों बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर कांटेक्ट के ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए। अभी हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इसके कितने सीवियर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद दूसरा डोज 200 mg ओरल कैप्सूल, इसकी कैप्सूल भी आती है जो कि बहुत ही बेस्ट रिजल्ट उसका होता है दोस्तों। देन इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात करेंगे कि साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या होता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला तो यदि हम बहुत ज़्यादा मतलब कि आइब्रूफेन टैबलेट या पेन किलर टैबलेट यूज़ करते हैं तो स्टमक पेन देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, में भी किसी के माले से इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया देखने को मिल सकता है दोस्तों। देन इसके बाद गैस बन सकती है पेट में, और पेट में जलन भी हो सकती है, गैस एंड हार्ट बर्न हो सकता है दोस्तों। देन नोजिया वोमिटिंग कॉमन दोस्तों, हर एक टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट नोजिया वोमिटिंग कुछ लेस अमाउंट में होता ही है। देन डिजीनेस मीन्स कि चक्कर आना ऐसे महसूस होता है। देन हेडेक हो सकता है, रैसेस आ सकते हैं, और मेनली जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों, जो मीन्स कि छोटा सा दर्द हुआ,
नहीं कि मतलब बहुत सारे लोग टैबलेट बहुत जल्दी ले लिया करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा आइब्रूफेन यूज़ करते हैं दोस्तों, उनको ना गैस्ट्रिक अल्सर के बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर मीन्स कि पेट में, स्टमक में छाले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जो आइब्रूफेन टैबलेट यूज़ करते हैं। देन रीनल डिसफंक्शन, यदि कोई पेशेंट लगातार 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ यदि वो पेन किलर ले रहा है तो उससे किडनी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं दोस्तों, किडनी में मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, नेफ्राइटिस वगैरह। तो दोस्तों ये हमने साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात किया। देन इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मीन्स ये होता है कि किन किन पेशेंटों को हमें ये टैबलेट नहीं देना है। तो पहला है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी टैबलेट बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर से कांटेक्ट किए बिना ये टैबलेट नहीं देना चाहिए। देन इसके बाद लैक्टेशन मदर। लैक्टेशन मदर, जो मदर ऐसी है जो कि बेबी को फीड कराती है, उनको भी नहीं देना चाहिए। और ऐसे पेशेंट जिनको किसी भी ड्रग से लेकर हाइपर सेंसिटिविटी है, उनको भी नहीं देना चाहिए। अब इसके कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं दोस्तों कि इन टैबलेट को कब कैसे लेना चाहिए। तो ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर आफ्टर टेकिंग टैबलेट, टैबलेट खाने के बाद सफिशिएंट अमाउंट में वाटर इनटेक करना चाहिए। देन इसके बाद डोंट टेक विदाउट मील, बिना खाना खाए ये टैबलेट नहीं खाना चाहिए। देन इसके बाद डोंट यूज़ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन कभी ये टैबलेट यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मेजर प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हम आपके नॉलेजफुल और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बनाए हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।